नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड मैथ्स की संस्कृत एजुकेशन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, इन क्वेश्चनों को कहां से उठाया गया है, कौन सी ऐसी जगह है जिनसे इन क्वेश्चनों को बनाकर आपके एग्जाम में दिया गया है। इन सभी बातों को हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या इस पेपर का लेवल पिछले पेपर की तुलना में टफ था, इजी था या मॉडरेट था, और इसकी कट ऑफ के आधार पर हम क्या क्या चीजें अनुमान लगा सकते हैं, और साथ में जो आने वाले एग्जाम में क्या यही पैटर्न रहेगा, एग्जाम्स का क्वेश्चंस जो पार्ट वाइज लेने हैं उनका सेम रहेगा। इन सभी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपन डिस्कस करते हैं कि हमारे जो मैथ्स वाला पेपर है उसमें 4 पार्ट में से कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो, आपके जो मैथ्स का जो पार्ट है उसमें से आपके एक तो आता है 9 टेंथ के आपके इस पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये 25 क्वेश्चन में सभी टाइप के आ गए, ज्योमेट्री के आ गए, आपके मेंसुरेशन के आ गए, साथ में नंबर सिस्टम के आ गए। हर टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही जो मतलब किसको बोलते हैं, ज्योमेट्री के अंदर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके भी आपको क्वेश्चन मिले हैं 9 टेंथ वाले। तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन आपको मिले हैं। साथ में 11 ट्वेल्थ की बात करें तो देखो, 11 ट्वेल्थ के आपको क्वेश्चन मिले हैं 66। 9 टेंथ के 25 और 11 ट्वेल्थ के 66 क्वेश्चन आपको मिले हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ग्रेजुएशन के, बीएससी के आपको क्वेश्चन मिले हैं 39 क्वेश्चन आपके बीएससी के आए हैं। उसके अलावा जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड के आपके 20 क्वेश्चन आए हैं। इस टाइप से आपके टोटल हो गए 6, 5, 11, 9, 20 का 0 हासिल, 2, 2, 2, 4, 6, 10, 3, 13, 2, 15, 150 क्वेश्चन। ये आपके 150 क्वेश्चनों का पैटर्न रहा है। अब इस पैटर्न के पिछले एग्जाम से हम अगर तुलना करें तो जो ग्रेजुएशन और 9 टेंथ 11 ट्वेल्थ का पार्ट है उनमें काफी सारा चेंज आपको मिला है। पिछली बार ग्रेजुएशन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, 11 ट्वेल्थ के कम पूछे गए थे। इस कारण जो एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन की थी स्टूडेंट्स ने, उनको काफी ज्यादा सेटबैक मिला, क्योंकि कई बार अगर अपने एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है तो उससे स्टूडेंट को काफी लॉस होता है, तो इस कारण लॉस हुआ था। और अब आरपीएससी ने एक टाइप से ये डिसाइड किया है कि वो एक टाइप से फिक्स पैटर्न रखेंगे, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे पहले चलते आ रहे थे उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके इसमें क्वेश्चंस रखे हैं पार्ट वाइज। साथ में देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चनों का लेवल रखा था वो आपका एवरेज लेवल का रखा था, न तो इसमें ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन थे न ही बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे। हर टाइप के क्वेश्चन का इसमें समावेश आपको मिला था। अब इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यही पैटर्न आपके आने वाले एग्जाम्स में रहेगा, मतलब सीटें खाली रहने का अब कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को इसमें कवर होंगे। ठीक है, तो ये आपके 150 क्वेश्चनों का पैटर्न रहा है। अब आगे अपन बात करते हैं कि कौन सी बुक से इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो, 9 टेंथ के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो एसएससी मैथमेटिक्स की काफी सारी बुक्स आती है, घटना चक्र की आती है या और कोई कम्पिटिटिव बुक आती है, तो उनसे आप कर सकते हो। 11 ट्वेल्थ के लिए आपने पहले से पढ़ रखी होगी SR सैनी। SR सैनी ऐसी बुक है जिससे 11 ट्वेल्थ का काफी अच्छा मैटर आता है। अब ग्रेजुएशन की बात करें तो देखो, ग्रेजुएशन की मेरी खुद की बुक आई थी जिसमें से आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 39 में से 39 क्वेश्चन उस बुक में से आए हैं। और उसके अलावा टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चंस जो आए हैं वो भी दिंदवाल पब्लिकेशन की जो बुक है टीचिंग मेथड की उसमें से आए हैं। और साथ में टीचिंग मेथड के लिए अगर आपने तैयारी कर रहे हो तो काफी सारे अदर भी बुक आती है, उनसे भी काफी क्वेश्चन अगर आपने समझा है तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चनों का आपका लेखा जोखा। अब इसमें देखो, अपन आगे मैं आपको इसमें प्रमाण के तौर पर इन क्वेश्चनों के लिए आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं जिसमें आप
देख सकते हो कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। ये देखो बुक जो है ये धिंदवाल पब्लिकेशन से आगे आएगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स कॉम्बो की, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। इसमें आपको देखो सारी चीजें मिलेंगी, विगत सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर एमएससी एंट्रेंस के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन अध्यायवार, साथ में 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो केवल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट के लिए 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलना, और परीक्षा की दृष्टि से 100 ट्रिक्स का समावेश मिलेगा। अब पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनका पेज नंबर सहित मैं आपको यहाँ वर्णन दे रहा हूँ। जिसने भी बुक परचेज की है उसको, उससे आप बुक लेकर इन पेज को मिला सकते हो। मैं आपको इन पेज के जो स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ उनको आप ओपन चैलेंजली आप इनको मिला सकते हो। जिस पेज में जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। तो इनमें आप देखो पहला जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 476 पर क्वेश्चन नंबर 19 और 21 नंबर क्वेश्चनों का मिक्सअप के रूप में पूछा गया है। अब देखो 19वें में देखो असत्य कथन पूछा था कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, यह कथन सत्य था। यहाँ पर आपको असत्य कथन पूछा था, और असत्य कथन में यहाँ एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट, कम से कम 2 की बात कर दी, तो 2 वाला क्या हो जाएगा असत्य। और इसी के साथ 21वें के जो अदर ऑप्शंस हैं वो इसमें भी अदर के साथ मैच कर रहे हैं। और साथ में फिर इसमें 14 नंबर में ये 2n-7 3n+2 दे रखा था, ये भी इसमें एक ऑप्शन के रूप में दे दिया। तो क्वेश्चन वही है, बस पैटर्न चेंज है, नजरिया चेंज है। इस हिसाब से ये पेज नंबर 476 पर क्वेश्चन नंबर 19-21 के रूप में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अवकल समीकरण y² dx प्लस 3xy माइनस 1y dy बराबर 0 का व्यापक हल है। तो देखो इसके जो व्यापक हल है इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेज नंबर 162 पर क्वेश्चन नंबर 50 के रूप में दिया गया है। इसी टाइप से ये सोल्व होगा, सेम पैटर्न से सोल्व होगा। बाकी आप इसको देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ये यूपी के डेट में 2018 में आया हुआ था। ठीक है, अभी इसके बाद देखो 8 नंबर पर एक क्वेश्चन आया था, थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में 4 अलग अलग मशीनों पर 4 कार्य दिए गए थे। इस टाइप से आपका एक टेबल वाला क्वेश्चन दिया था जिसमें नियतन का न्यूनतम लागत, हूबहू क्वेश्चन आपको पेज नंबर 575 पर, आप नोट कर लो भले इसको, पेज नंबर 575 पर क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में आपको दिया गया है। इसी के रूप में क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में इस टाइप से आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, और इसका पॉलिटेक्निक लेक्चर 2014 में आया हुआ है, 49 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है सेम बुक में। अब देखो इसका जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं ये मैं बता रहा हूँ, ये ओल्ड एडिशन में आए थे, अभी इसका न्यू एडिशन आपको जल्दी मिल जाएगा, ये न्यू बुक आने वाली है। तो आपको ये जो नई बुक है ये आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, और इसमें विद्यार्थियों के हित को देखते हुए ये कॉम्बो बुक निकालने का है। क्योंकि कॉम्बो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कई अभ्यर्थी केवल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की नहीं दोनों की करते हैं, तो वो दोनों की तैयारी कर सके। तो दोनों को मैटर लगभग 80-90% सेम है, तो दोनों को अलग अलग बुक नहीं खरीदनी पड़े, इसलिए हमने कॉम्बो बुक का प्लान किया है। तो आप इस कॉम्बो बुक को परचेज कर सकते हो, जल्दी आपको ये बुक मार्केट में अवेलेबल होगी। ठीक है, इसके अलावा देखो इसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 1 + 1/n की पावर n श्रेणी है, सेम का सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन आपको पेज नंबर 480 पर क्वेश्चन नंबर 77 के रूप में मिलेगा। क्वेश्चन देखो, अगला समतल 2x + 3y - 6z बराबर 28 द्वारा गोले x² + y² + z² बराबर 25 के प्रतिच्छेद से प्राप्त। यह भी क्वेश्चन आपको पेज नंबर 387 पर क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में इस टाइप से मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन। फिर अगला वक्र y² बराबर a² x² + bx³ + cxy² पर मूल बिंदु की प्रकृति है। ये पेज नंबर 206 पर क्वेश्चन नंबर 3 एक टाइप से सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। ये आपको एक टाइप से फोलियम के लिए मिल रहा है, x³ + y³ - 3xy। बाकी पैटर्न वही है, मूल बिंदु पर प्रकृति निकालनी थी, s² और rt निकालना था, s² का मान ग्रेटर देन rt आ जाएगा तो ये नोड आ जाएगा, इस टाइप से आया था। अब देखो आपको ये वाली बुक आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की। तो जो दोनों भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक रामबाण पुस्तक साबित होगी। ग्रेजुएशन के लिए, 11th 12th के लिए आप पहले से ही पढ़ रहे हो
तो आपको 11th-12th के लिए तो पहले से बताने की जरूरत ही नहीं है आपको कौन सी बुक पढ़नी है। उसके बाद देखो 26वां नंबर का क्वेश्चन, ये विचित्र वाला आया था, y बराबर पी एक्स प्लस पी माइनस पी क्यूब। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पेज नंबर 118 पर क्वेश्चन नंबर 167 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर y बराबर पी एक्स प्लस पी क्यूब के रूप में दिया था, बस इसमें p एक्स्ट्रा जोड़ के क्वेश्चन बना दिया और ये वाला क्वेश्चन दे दिया। बाकी पैटर्न वही है, इसमें भी सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा था, इसमें भी सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि विचित्र हल पूछा था। सेम उसी पैटर्न से ये क्वेश्चन होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 167 है, कोई फर्क नहीं है, केवल बस p को जोड़ा है एग्जामिनर ने अपने माइंड में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। ये आपके सीआर इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको लगभग हर बुक में मिलता है और अपनी भी बुक में है, पेज नंबर 363 पर क्वेश्चन नंबर 78 के रूप में। इसमें सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म पूछिए, तो ये पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको पेज नंबर 363 पर क्वेश्चन नंबर 78 के रूप में मिलेगा। ये देखो ये क्वेश्चन पेज नंबर 363 पर क्वेश्चन नंबर 78, u प्लस आयोटा वी, ये फर्स्ट ग्रेड जुलाई 2016 में भी आया हुआ है। अब उसके बाद देखो अगला आपको देखो अवकल समीकरण x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लोग वाई बराबर एक्स वाई ई की पावर x। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पेज नंबर 76 पर क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टाइप का मिलेगा। इसी टाइप का आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, इसमें भी dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई लोग वाई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर लोग वाई का होल स्क्वायर, इस टाइप से आपको इसका सॉल्यूशन करना होता है और इसमें लोग वाई के अकॉर्डिंग आपको v मानना पड़ता है। ठीक है, अब देखो लास्ट जो वैकेंसी थी सेकंड ग्रेड वाली, उसमें हमने ऑनलाइन बैच चलाया था और इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला था। फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन भी हुए थे अच्छी रैंक के साथ, 26 रैंक आई थी क्योंकि पोस्टें बहुत कम थी, तो 26 रैंक और साथ में 29 रैंक हमारी कोचिंग से आई थी और दोनों ने और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्रैक किए थे। ठीक है, इसके अलावा देखो ये टोटल 50 प्लस अपने सिलेक्शन हुए थे लास्ट भर्ती में। 32 रैंक अपने से आई थी, 33, 67, 92, 105, 124, 131, 132, 184, 206, 209, 227, 229, इस टाइप से बहुत सारी रैंक्स आई थी। 50 से ऊपर अपने सिलेक्शन हुए थे लास्ट भर्ती में। इससे पहले सेकेंड ग्रेड 2018 में भी अपनी सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम हम ऑनलाइन आए नहीं थे प्लेटफॉर्म पर। 2018 वाली वैकेंसी के दौरान हमने ऑफलाइन बैच चलाया था। ऑफलाइन बैच सदासर डिस्ट्रिक्ट चूरू में चलाया था, जिसमें सुनील सैनी के 11th रैंक आई थी, पूर्णमल स्वामी के 76, राकेश जोशी सुभाष जाट के 376 रैंक आई थी। इस टाइप से रैंक्स आई थी। अभी हम संकल्प क्लासेस एमएसपी के नाम से ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं, तो आपको उसमें डेमो वीडियो मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर आप डेमो वीडियो देख सकते हो। और हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है नकुल पारिक असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के नाम से, उससे भी आप जुड़ सकते हो और वहाँ पर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 32 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, ये एफ डॉट एन कैप डी एस, इसका आपको गोस डाइवर्जेंस थ्योरम से मान निकालना था। एफ बराबर एक्स आई प्लस 3z के कैप के रूप में आ रहा था। ये पेज नंबर 316 क्वेश्चन नंबर 201 पर आपको इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर 2yj दिया था, यहाँ पर 2yj एग्जामिनर ने हटा दिया, केवल xi प्लस 3z के रूप में दे दिया। उसी टाइप से आंसर आ जाएगा, सेम उसी पैटर्न से है। दोस्तों कई बार एग्जामिनर थोड़ी बहुत चीज़ें खुद अपनी तरफ से मैनेज करके देता है, तो वो एग्जामिनर पैटर्न वही रहता है क्वेश्चन का, बस वो एग्जामिनर खुद अपनी तरफ से थोड़ा सा माइंड लगा के थोड़ी सी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, ये डाइवर्जेंस आर का, ये हूबहू क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 के रूप में पेज नंबर 290 एग्जाम्पल 8 के ए में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप अगर चाहो तो आप अपने जो भी दोस्त हैं जिन्होंने बुक ला रखी है उनकी बुक में आप देख सकते हो, आपको हूबहू मिलेंगे। और साथ में मैं ये चैलेंज देता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस के लिए आपको आगे जो आने वाली भर्ती है उसमें भी इस तरह क्वेश्चन के लिए आप इस बुक से तैयार हो सकते हो। ये पेपर फिर भी इजी है, पर आगे जो भी एग्जाम होगा उसी लेवल की बुक बनाई है। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रेजुएशन की बुक में 600-700 पेज, 4000 क्वेश्चन, 600 पेज में 4000 क्वेश्चन, थ्योरी, सारी चीजें आपको मिल रही है एक जगह। आपको कोई भी जो एकेडमिक बुकें हैं 13-15 वो नहीं पढ़ने की जरूरत। आप अगर इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आराम से मेन एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो।
और हमें कहीं भी मैटर कंबाइंड रूप में, कंप्रेस रूप में सही जगह मिल जाए तो उस चीज की होड़ी क्या होती है। हम खुद तैयारी करते हैं तो खुद भी तो नोट्स बनाते हैं शॉर्ट करने के लिए। तो यही बात है, क्योंकि बुक तो बहुत सारी होती हैं, कई ऐसी भी बुक होती हैं जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की 10-12 बुक्स होती हैं, उनसे बाहर थोड़ी जाता है, पर वो हम एग्जाम में हर बार थोड़ी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अपने हित को सोचो और जो चीज आपको सही मिल रही है उसको आप देखो। ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, 0 से अनंत अंडर एक्स ई की पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स बराबर है। ये हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 249 पर क्वेश्चन नंबर 67 के रूप में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद अगला देखो, अगला समुच्चय 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n है। ये विवर्त लेकिन परिबद्ध न तो संवर्त न विवर्त, ये पेज नंबर 476 पर क्वेश्चन नंबर 26 के रूप में आया हुआ है। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 26 अनुक्रम 1/n अर्थात 1/n के रूप में भी लिख सकता था इस क्वेश्चन को एग्जामिनर, और इस समुच्चय के रूप में भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया था क्वेश्चन, तो अर्थात समुच्चय भी लिखा था s बराबर 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से भी लिख सकता है। और इसको बराबर किया था मैंने 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, यानी ये 3 टाइप से पूछा जा सकता है। इसको तीनों टाइप के मैंने आपको बुक में बताए थे पेज नंबर 476 पर। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन z प्लस से z प्लस में f x बराबर 2x। ये हूबहू क्वेश्चन है पेज नंबर 23 पर एग्जाम्पल नंबर 11। देखो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। माना कि z समस्त पूर्णांकों का एक योज्य समूह है, z से z में एफ एक्स बराबर 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g द्वारा परिभाषित एक प्रतिचित्रण है, तो f एक की समाकारिता होगा। यहाँ पर देख लो, गौर कर लो, एक की समाकारिता तो है किंतु आच्छादक नहीं है। यही इसका आंसर था, एक की समाकारिता। सेम का सेम क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन y0 बराबर 3, y1 बराबर 10 इस टाइप का क्वेश्चन था। डेल 4y0 पूछा था। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पेज नंबर 528 पर क्वेश्चन नंबर 61 के रूप में मिल जाएगा। ये u0 बराबर 1, u1 बराबर 11, u2 बराबर 21 और ये डेल 4y0 पूछा था, डेल 4u0 पूछा था इसमें। तो सेम आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 45 नंबर, इसमें देखो आपको यहाँ पर वेग ऋणात्मक मिल रहा है, त्वरण धनात्मक मिल रहा है और x आपको विस्थापन दे रखा था। ऐसा ही एक क्वेश्चन पेज नंबर 426 पर क्वेश्चन नंबर 83 के रूप में दिया हुआ है। s बराबर आपको दे रखा है, वेग ऋणात्मक दे रखा है, एग्जामिनर ने त्वरण धनात्मक है ये लाइन अपने आप क्रिएट करके इसमें डाल दी और एक नया क्वेश्चन बना के आपको दे दिया। बाकी इस टाइप से आपको इन प्रैक्टिस अगर आप इतनी लेवल की कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन होने से। अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 का एक हल है। इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेज नंबर 119 पर क्वेश्चन नंबर 182 इसके टाइप का मिलेगा। अब देखो इक्वेशन आप देखो लगभग आपको सेम टाइप की मिल रही है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 3x की जगह माइनस 3x है, प्लस 4 है ये, यानी इसके गुणनखंड करने थे। यहाँ पर आपको d को d डैश में चेंज करके गुणनखंड करने थे। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सेम यहाँ पर 119 नंबर पेज पर 182 के रूप में मिल रहा है। ये DU 2020 में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 48वां, ये DF बटा DZ की वैल्यू पूछी थी, FZ दे रखा था। ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 342 पर। इसको बोलते हैं रिजल्ट बेस, RB यानी रिजल्ट बेस। अब देखो कार्तीय रूप में कोई W बराबर FXY है तो DW बटा DZ या डेल F बटा डेल Z किसके बराबर आता है, डेल F बटा डेल X के, यानी इसका X के सापेक्ष आंशिक अवकलन ही करना था। आंशिक अवकलन करते ही आपका आंसर आ जाता। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट। फिर अगला देखो ये रिजल्ट बेस्ड है डायरेक्ट। परिणामी R है बराबर PQ और उनके बीच का कोण अल्फा हो तो R बराबर आएगा। देखो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। स्थिति और गति विज्ञान का टॉपिक था अपना, उसमें सेकंड नंबर पॉइंट के रूप में डायरेक्ट दिया हुआ था पेज नंबर 403 पर। यहाँ पर आपको कटिंग में दिख रहा होगा 403। तो देखो 403 पॉइंट नंबर 2 में देखो यदि बल P व Q समान है, R बराबर 2P कोस अल्फा बाई 2 एंड थीटा बराबर अल्फा बाई 2, तो ये क्वेश्चन आपको सेम इसी टाइप से मिल जाएगा। फिर अगला देखो 52 नंबर आपको सेम का सेम क्वेश्चन आपको पेज नंबर 431 पर क्वेश्चन नंबर 134 के रूप में मिलेगा। ये सेम क्वेश्चन है, 4u स्क्वायर अपॉन 5g। यहाँ u की जगह v दिया था, एग्जाम में u दिया था, तो ये 4v स्क्वायर अपॉन 5g है, एग्जाम में u दे दिया तो 4u स्क्वायर अपॉन 5g, बस इतना ही अंतर है। और यहाँ पर देखो 54 नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 83 के जैसा है, सिमिलर क्वेश्चन है।
ये आप इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 83 के जैसा। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हूबहू रिजल्ट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन। ये पेज नंबर 401 पर क्वेश्चन नंबर 34 है। दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और इसका आंसर है tan इनवर्स √2। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगला, ये भी एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको मिला है पेज नंबर 40 पर 64 नंबर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 के रूप में। ये रहा -2 -a आंसर आएगा। सेम ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, ऑप्शन भी कुछ ऑप्शन सेम रख दिए, -2 -a। फिर अगला रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 291 पर टॉप ऑफ द पेज लिखा हुआ है। ए सदिश इस प्रकार है कि डेल क्रॉस ए बराबर 0 ए कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको टॉप ऑफ द पेज नंबर 291 पर मिलेगा। कर्ल एफ बराबर डेल क्रॉस एफ बराबर 0, तो इसे एक अगुणीय सदिश कहते हैं। फिर अगला पक्षांतरणों की संख्या रो बराबर, ये पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 116 की तरह। ये रहा सेम क्वेश्चन। फिर अगला अंतर समीकरण का हल है। इसमें देखो 3 घात की अंतर समीकरण आपको दे दी। इस टाइप का क्वेश्चन पेज नंबर 527 पर क्वेश्चन नंबर 27 के जैसा है। ये 27 नंबर क्वेश्चन है। ये भी 3 घात है, इसको सोल्व करते हैं तो 3 4 5 टाइप के बन जाते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट वाइज है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 24 में देखो यहाँ पर ये इसका आंसर आता है प्रत्येक आबेली समूह सक्रिय होता है, यह कथन असत्य है और असत्य ही पूछा था सेकंड ऑप्शन। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, प्रत्येक आबेली समूह सक्रिय होता है, यह कथन कैसा है, असत्य। ठीक है, उसके बाद अगला देखो आपके एलपीपी का क्वेश्चन है, परिमेय समस्या के लिए प्रतिबंध है समेशन ए माइनस बीजे बराबर 0। ये पेज नंबर 580 पर क्वेश्चन नंबर 59 के जैसा सेम क्वेश्चन, ये रहा सेम। ठीक है, फिर इसके बाद देखो अगला, ये 1/n+1 की पावर p। तो जब भी आपको n प्लस एल्फा की पावर p मिले और अल्फा बिलोंग्स टू r टाइप में मिले या कोई नंबर मिले आपको रियल नंबर, तो वो भी अपसारी कब होगा, जब वो 1/n की पावर p के लिए अपसारी होगा, यानी सेम रहेगा। प्लस में जुड़ने से कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अगर कोई कांस्टेंट राशि जुड़ती है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पेज नंबर 480 पर क्वेश्चन नंबर 78 दे रखा है, जिसमें समेशन 1/n की पावर p दे रखा है। तो अपसारी आ जाएगा p <= 1 के लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ux y बराबर e की पावर x cos y पर परिसंवादी है। ये पेज नंबर 360 पर क्वेश्चन नंबर 24 के जैसा दे रखा है, ये सेम क्वेश्चन। फिर अगला r बराबर 1 + cos थीटा। देखो इस टाइप की रिजल्ट की मैंने एक सारणी बनाई थी, ये कार्डियोइड के सापेक्ष परिक्रमण से जनित ठोस का आयतन। अगर आप किताब आपने देखी है या आप लाए हो तो आपको पता है कि पेज नंबर 214 पर एक शानदार सारणी दी गई है कैलकुलस की। इस सारणी में से अगर आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें क्षेत्रफल, आयतन, अनुवालोप, केंद्रज, इनसे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उस टेबल से कर सकते हो। और ये टेबल आपको पेज नंबर 214 पर मिलती है रिजल्ट्स की। इस टाइप से टेबल बनी हुई है बड़ी सारी, मैंने तो उसका छोटा सा पार्ट आपको यहाँ दिखाया है। अब इस टेबल में देखो कार्डियोइड के लिए आपको r बराबर a1 + cos थीटा के लिए साई की वैल्यू कितनी आती है, s की कितनी आती है, पदिक समीकरण की कितनी आती है, पदिक समीकरण क्या आती है, रो की वैल्यू कितनी आती है, रो यानी वक्रता त्रिज्या, क्षेत्रफल कितना आता है, परिक्रमण से जनित क्षेत्रफल कितना आता है, आयतन कितना आता है। और इस आयतन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ये 8/3 पाई a क्यूब दिया है, इसमें a की जगह 1 दे दिया, तो 1 देते ही आ गया 8/3 पाई। ये डायरेक्ट रिजल्ट का क्वेश्चन है, इस टाइप से दे रखे हैं। फिर ये ट्रेपेजोइडल नियम का है, ये पेज नंबर 512 पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये ट्रेपेजोइडल नियम का फॉर्मूला दिया हुआ था, इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो आप ट्रेपेजोइडल नियम को। ठीक है, फिर आगे देखो द्विसमाकलन, ये हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 253 पर। द्विसमाकलन 0 से अनंत x से अनंत dx dy के समाकलन क्रम में बदलने पर होगा। जब x से अनंत होता है तो वो 0 से y में कन्वर्ट होता है। यही चीज यहाँ पर दे रखी है, देखो 0 से अनंत x से अनंत fxy dx dy, तो ये 0 से y में कन्वर्ट होगा, यानी a वाले में। ये BHU 2012 में आया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको गोखरू वाले में नहीं मिलते, केवल यही मिलते हैं, क्योंकि आपको यहाँ MSc एंट्रेंस के भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, इनको आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, अब मूल बिंदु तथा वर्त x² + y² + z² 9 2x + 3y + 4z = 5।
अब यही का ये क्वेश्चन आपको पेज, ये देखो सेम मूल बिंदु तथा वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 से होकर जाने वाले गोले का समीकरण है। ये पेज नंबर 398 पर क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में दिया हुआ है। उसके बाद अगला, लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसका अक्ष जेड हो त्रिज्या 3 हो, ये 385 पर क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें अक्ष जेड दे दी, त्रिज्या ए दे दी, ए की जगह आपको परसेंट में 3 दे दिया, बस इतना ही फर्क था। ठीक है, अब फिर आगे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 1 की तिर्यक अनंत स्पर्शी है। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 247 पर क्वेश्चन नंबर 37 के जैसा सिमिलर मिल रहा है। वक्र वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर की अनंत स्पर्शी है और y बराबर एक्स प्लस 3 बटा एक्स प्लस 2, इन दोनों का एक टाइप से मिलाकर, क्योंकि बट्टे वाले को भी आप वैसे ही गुणा करके सोल्व करके करते हो और फिर अनंत स्पर्शी निकालते हो, y बराबर m x बराबर 1 रखकर। ठीक है, उसी टाइप का ये बेसिक क्वेश्चन है। अब सामान्य संकेतनों में अनुकोण प्रतिचित्रण का पर घूर्णन कोण है। अब ये देखो रिजल्ट बेस या थ्योरी बेस क्वेश्चन है। W बराबर जेड स्क्वायर के लिए z बराबर 1 प्लस आयोटा पर घूर्णन कोण है। अब घूर्णन कोण पेज नंबर 381 पर थ्योरी बेस दे रखा है। घूर्णन बराबर W बराबर e की पावर आयोटा गामा z। तो देखो इनका रोटेशन आप देखोगे तो ये π/4 से π/2 पर बन रहा है, तो रोटेशन आपका एक टाइप से π/4 हो गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखो, अगला क्वेश्चन सामान्य संकेतन में डेल स्क्वायर ई बटा एक्स क्यूब का मान है जहां h बराबर 1 है, तो ये 6x मान आएगा। ये सेम का सेम 505 नंबर पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, 505 पर। ये आप पेज नंबर चेक कर सकते हो आप। ठीक है, और इनमें आपको एक भी डिफरेंस मिल जाए तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, ये 100% एकदम वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर किए गए हैं। बाकी आप जो जिन्होंने बुक ला रखी थी पहले वाली, उनके आप देख सकते हो, और बाकी और जो नई बुक आएगी मार्केट में दिंदवाल पब्लिकेशन से, उसको भी आप देख सकते हो। इवेल्युएट कीजिए, मान याद कीजिए, डेल स्क्वायर बटा ई एक्स क्यूब एच बराबर 1, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, इसका 6x आएगा। रेखिक प्रोग्रामन समस्या अधिकतमीकरण z बराबर 3x1 प्लस 4x2 प्रतिबंधित, ये दो प्रतिबंध वाले क्वेश्चन दिए थे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रतिबंध थे। इसी टाइप का पेज नंबर 570 पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या, इसमें ये दोनों ऑपोजिट थे तो कोई हल नहीं आ रहा था, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब देखो बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो कट ऑफ आपके जो लास्ट टाइम रही थी 275, उससे तो ज्यादा ही जाएगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसमें आपके कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी आपको मिल गई थी। ठीक है, जैसे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो ये कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी और लगभग आप ये मान के चलो कम से कम 15 से 20 नंबर तक आपके अप जाएगी। तो हो सकता है आपकी ये कट ऑफ जो है वो 290 के आसपास, 280-90 से आसपास या उससे ऊपर रह सकती है। तो अगर आप सेफ की बात करो तो सेफ तो 300 प्लस वाला होगा जनरल में, और कट ऑफ की बात करें तो देखो कट ऑफ 290 के आसपास रह सकती है, 5-10 नीचे भी हो सकती है, 5-10 ऊपर भी हो सकती है, इतनी रहेगी। मेरे हिसाब से 290 के आसपास इसमें कट ऑफ रहने के चांसेज हैं, क्योंकि पोस्ट भी तो कम है। अब इसके लिए आप ऐसा मत सोचना कि कट ऑफ सर ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है। कट ऑफ कट ऑफ आपके सेम उसी टाइप की बता रहे हैं जो आपके रहने के चांसेस हैं। ठीक है, अब बात यह है कि आप आगे क्या कर सकते हो। आगे आपने जो एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस सेकंड ग्रेड के लिए आप अब अभी से लग जाओ, और एक बार इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देखो कि अगर आपके इससे ऊपर बन रहे हैं तो ही आप इसमें अच्छी तरह से सेफ हो, नहीं तो आप वापस लग जाओ, क्योंकि आपके 6 महीने बाद फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है और 8-9 महीने बाद आपके इसमें सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो आप अगर 8-9 महीने ढंग से पढ़ते हो तो आप अगले वाले में अच्छी रैंक ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी के इस भर्ती में कम बने तो अगली में भी कम बनेंगे, चेंज आप कभी भी ला सकते हो। आप कभी भी अब से जो नंबर आ रहे हैं उससे 50-60 नंबर या 70 नंबर ऊपर तक पहुंच सकते हो, बस आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो आप ये कभी मत मन में ही मत लाएं कि कट ऑफ ऐसे कितनी जा सकती है वैसे कितनी जा सकती है। जहां तक मुझे अनुमान है पिछले पेपर से तुलना करने पर, तो आपके नंबर 5-10 कट ऑफ तो आराम से बढ़ेगी।
तो 285 से 295 तक आपके कट ऑफ रह सकती है और इसी के अकॉर्डिंग और कैटेगरीज की रह जाएगी। ठीक है, अब आपके कोई क्वेरी जो क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।